हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्ज़ाम मंत्रा विद एस के। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बेसिक शिक्षा की बदहाली पर अपना नज़रिया बताने का प्रयास करूंगी। बदहाली कहें क्या, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, कि जो हमारा बेसिक शिक्षा विभाग है, जो छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देता है, उसको वो सम्मान हमारे समाज में इस टाइम नहीं मिला हुआ है जिसके कि वो हकदार हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है मेरा नज़रिया आप लोगों से अलग हो, आप लोग इससे एग्री ना करें, परंतु कहीं ना कहीं इस कड़वी सच्चाई को हम लोगों को मानना ही पड़ेगा कि हमारी बेसिक शिक्षा और शिक्षक को वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि एक प्राइवेट टीचर जो सिर्फ ग्रेजुएट है या इंटर पास है, उसको सम्मान मिलता है और हमें नहीं मिलता। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इन्हीं सब बातों पर मैं अपना नज़रिया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, कोई भी हमें निकम्मा, फ्री की तनख्वाह लेने वाला बोल देता है। क्यों लोगों की आंखों में हमारी सैलरी चुभती है? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं देने का प्रयास करूंगी। क्यों पत्रकार हम लोगों के साथ बदसलूकियां करके चले जाते हैं? क्यों निरीक्षण के लिए आए हुए अधिकारी एक छापेमार की तरह आते हैं, जैसे कि हम पर कोई रेड डालने आ रहे हों? क्यों हमारी कितनी भी मेहनत करने के बाद भी माँ बाप अपने बच्चे को हमारे पास नहीं भेजना चाहते? वो सिर्फ मॉन्टेसरी या इंग्लिश मीडियम का नाम सुनते ही खुश हो जाएंगे और हमारी शिक्षा को वो कोई भी वैल्यू नहीं देते, जबकि हम वेल एजुकेटेड होते हैं, तरह तरह की ट्रेनिंग्स लेकर के हम स्कूलों में पहुंचते हैं। तो इन सब का क्या कारण हो सकता है, आप एक शिक्षक के नज़रिए से आज जानेंगे। अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो क्यों हमें चोरों की नज़रों से देखा जाता है? क्या किसी और विभाग में अधिकारी या कर्मचारी लेट नहीं होते? देखिए, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं। अगर हम एक दूसरे पर ही इस तरीके की छींटाकसी करेंगे तो दूसरे तो उसका फ़ायदा उठाएंगे ही ना। तो इस तरीके का बिहेवियर हम लोगों को नहीं करना है। दोस्तों, मेरे मन में काफ़ी समय से इन सभी सवालों को लेकर टीस थी एक तरीके की, जो कि पिछले कुछ एक सप्ताह में कुछ इसी तरीके की न्यूज़ आई हैं, जिन्हें पढ़ करके वो दिक्कतें जो अब सामने आई हैं, उनको पढ़ करके मेरे मन की टीस और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं काफ़ी समय से इस पर एक वीडियो बनाना चाह रही थी, क्योंकि ये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है हमारे शिक्षा विभाग का, जिस पर कार्य करना हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है और अपना सम्मान पाने के लिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। तो इसमें 2-3 न्यूज़ ऐसी थी, जैसे एक कुछ अध्यापिकाओं के डांस करने पर उनका निलंबन कर देना, और गंगों में जो ये पत्रकारों वाली घटना हुई उसका होना, या फिर एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है इस टाइम की, जब बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों का निरीक्षण किया जाता है तो इनकम टैक्स की जैसे रेड पड़ती है, उस तरीके से अधिकारी आते हैं और सीधे ऑफिस में घुस जाते हैं, सारे रजिस्टर जब्त करते हैं। तो इसी तरीके का सुलूक वो लोग करते हैं। तो दोस्तों, ये सब जो कार्य हम लोगों के साथ हो रहे हैं, इनकी वजह मेरे नज़रिए से क्या है, आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। और आपके नज़रिए में अगर इसकी वजह कुछ और है तो आप प्लीज़ कमेंट करके अपना नज़रिया ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मैं अपना नज़रिया बताती हूँ। दोस्तों, आपने अपने में 10 साल के अनुभव के आधार पर मैंने जो भी अनुभव किया, वह कहीं ना कहीं इन सब के लिए मैं ज़िम्मेदार मानती हूँ। वो मेरे नज़रिए में ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि ये हमारे विभाग के ही कुछ विभीषण होते हैं। विभीषण समझ लो या घर की बातें बाहर करने वाले समझ लो, वो लोग होते हैं जो चापलूस बनने की होड़ में घर के भेदी बन जाते हैं। और हमारे घर में जिस तरीके से थोड़ी बहुत बात होती है, अगर हम बाहर बताते हैं तो बदनामी होती है ना। तो उसी तरीके के हमारे विभाग में भी कुछ ऐसे टीचर हैं जो स्कूल में अगर छोटी मोटी घटना भी हो रही है तो उसका प्रचार दूसरे स्कूलों में दूसरे टीचर्स के साथ, अधिकारियों के साथ करते हैं, और उन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। अधिकारी भी उठाते हैं और बाहरी लोग भी उठाते हैं और हमें हीन दृष्टि से देखते हैं। जब तक हम में से निकल कर जब हम वैसे निकल कर के हम नहीं बनेंगे, तब तक हमारा दमन होना निश्चित है। इसको कोई नहीं बदल सकता। एक दूसरे में कमी निकालने की भावना से हमें ऊपर उठना होगा, एक होना होगा, जिसमें हमें जो है नई ऊर्जावान जो अध्यापक हैं, हमें उनको साथ लेकर चलना होगा। और साथ ही साथ हमें पुराने अनुभव को भी नहीं भूलना है। दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों ही एक तरीके से हमारे शिक्षा विभाग के स्तंभ हैं। उसमें हमें सामंजस्य बनाकर ही काम करना होगा। और दोस्तों, आजकल जिस तरीके से टीचर्स आपस में लड़ रहे हैं, उसका सबसे मुख्य उदाहरण हमारे फेसबुक पर बने टीचिंग ग्रुप्स में आप देख सकते हो।
कोई किसी को नवाचारी कहता है, कोई किसी को कामचोर या निकम्मा कहता है। तो फ्रेंड्स, ये कैसी कैसी शिक्षा है? क्या हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या हम करना चाह रहे हैं, ये हमें खुद भी सोचनीय विषय है। कोई कामचोर नहीं है, सबका अपना पढ़ाने का तरीका हो सकता है कोई शिक्षक साथी मुझे भी कामचोर कह दें, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, यूट्यूब पर हूँ, तो मैं बच्चों को क्या पढ़ाती होंगी कि सारा टाइम तो मैं यूट्यूब पर ही देती होंगी। लेकिन कोई मेरे बारे में क्या सोचता है फ्रेंड्स, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को अच्छे से जवाब दे पाती हूँ, मैं अपनी आत्मा को संतुष्ट कर पाती हूँ। मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैंने काम चोरी की, या मैं अपने बच्चों को जो मुझे ये कर सकती थी मैंने ये नहीं किया। मैं जब स्कूल में होती हूँ तो मैं अपना 100% अपने बच्चों को देती हूँ, लेकिन अगर मैं यूट्यूब पर हूँ तो ये मेरा पैशन है, ये मेरा काम करने का जज्बा है जिसे मैं कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को हमें पीछे छोड़ना होगा दोस्तों। ऐसे काम करिए कि हमें अपने आप से नज़रें ना चुरानी पड़े। हमें नहीं लगना चाहिए ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने, कि हमने कुछ गलत किया है। यकीन मानिएगा, समाज में हमारा पुराना सम्मान हमें ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, ये सबके मिलकर कार्य करने के से ही ये प्रयास सफल होगा, क्योंकि एक दो टीचर के सफल हो जाने से, स्कूल चमक जाने से सबके लिए भावना नहीं बदलेगी। हम सबको पहले आपस में मिलकर एक होना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा और अपना सम्मान वापस पाना होगा। मेरे इन विचारों से, इस नज़रिए से आप कहाँ तक सहमत हैं? अपना कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप कुछ लोग तो इस बात से ज़रूर एग्री करते होंगे कि हमारी बदहाली का कारण हम खुद ही हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।